तो मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस या कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। ऑल इन ऑल भाई हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज की इस स्पेशल प्रेजेंटेशन के साथ। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी। ये आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्या नहीं होती है, क्यों बनाई जाती है, क्या कंडीशन से नहीं है, इसके बारे में हम बिल्कुल अपनी प्रेजेंटेशन को लाइव रखेंगे, चीज को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि एक फ्रेशर रिटेलर बिगनर जो स्टॉक मार्केट में एंटर करा है, जो बार बार आयरन फ्लाई का नाम सुनता समझता है, उस भाई के लिए हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है। एक चीज मैं कहता हूं बढ़ने से पहले, तो क्या हम ऐसा एक्सपेक्ट करें कि इस प्रेजेंटेशन में हम आयरन फ्लाई और उसकी एडजस्टमेंट्स को लेकर के सब कुछ जान लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही क्लास के अंदर में पूरी की पूरी बात को समझ जाएं। पर हाँ, कोशिश ऐसी जरूर करेंगे कि जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम एक बारी में समझ पाए, एब्जॉर्ब कर पाए, उतना तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आयरन फ्लाई के बारे में प्रेजेंटेशन और स्ट्रेटजी बनाने से पहले मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ। आयरन फ्लाई, शॉर्ट आयरन फ्लाई की हम इनिशियली बात कर रहे हैं। शॉर्ट आयरन फ्लाई से मतलब है कि यहां पर हम ऑप्शन की ना सेलिंग स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। पहली चीज, ये एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है। दूसरी, ये मार्केट की डायरेक्शन न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है। से मतलब है ये मार्केट की डायरेक्शन के बेसिस पे स्ट्रैटेजी नहीं है। ये एक ऐसी खूबसूरत स्ट्रैटेजी है जिसमें आपको मार्केट की डायरेक्शन प्रिडिक्ट ही नहीं करनी पड़ती। ऊपर जाए नीचे जाए जहां मर्जी जाए, अपनी मार्केट जाकर के ऐसी की तैसी पूरी करवा ले। मेरे कई भाई बहन हैं जिनको मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो ये स्ट्रैटेजी उनके लिए है। पहला, इसमें आपको मार्केट की डायरेक्शन प्रिडिक्ट नहीं करनी होती। दूसरी, ये ऑप्शन की सेलिंग स्ट्रैटेजी है। तीसरी, ये मार्केट में कौन सी दो कंडीशंस हैं जिन दो कंडीशंस में ये स्ट्रैटेजी काम करती है। सबसे पहली कंडीशन ये कि मार्केट रेंज बाउंड होनी चाहिए। रेंज बाउंड से मतलब है मार्केट अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में होनी चाहिए। दूसरी, इसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी के लेवल्स इसमें गिर रहे होने चाहिए। ये दो चीजें मैंने आपको क्यों बोली, समझिए बात को। पहली चीज कि मार्केट रेंज बाउंड होनी चाहिए। मार्केट रेंज बाउंड तभी होगी ना कि जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फंसी होगी, कि कोई डायरेक्शन का पता ही नहीं चल रहा, ऊपर भी नहीं जा रही नीचे भी नहीं जा रही, बीच में जम करके फंस करके खड़ी है, तो ये स्ट्रैटेजी काम करेगी। दूसरा, हमने कहा कि वॉलेटिलिटी, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में वॉलेटिलिटी गिरनी चाहिए। ये आप कैसे इसको कोरिलेट करेंगे? हमने आपको अभी बताया कि जो आयरन फ्लाई है वो आयरन फ्लाई ऑप्शन की सेलिंग स्ट्रैटेजी है, और जो ऑप्शन का सेलर होता है वो प्रॉफिट और बेनिफिट तब गेन करता है जब मार्केट में वॉलेटिलिटी गिरती है। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आपको समझना ही पड़ेगा अगर आप ऑप्शन का ट्रेडर बनने निकले हैं, ऑप्शन का बायर बनने निकले हैं, या ऑप्शन का सेलर बनने के लिए निकले हैं। ऑप्शन के सेलर हैं, वॉलेटिलिटी गिरनी चाहिए। आयरन फ्लाई कब काम करेगी? जब मार्केट में कंसोलिडेशन आएगा। ये दो कंडीशंस हैं। तीसरा, ये मार्केट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने वाली स्ट्रैटेजी नहीं है, ये मार्केट की न्यूट्रल डायरेक्शन लेस स्ट्रैटेजी है। और चौथा, ये तब बनाई जाती है जब मार्केट में कंजेशन होता है। अगर ये चार चीजें आप अपने दिमाग जहन में रख लेंगे ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आयरन फ्लाई से रिलेटेड बेस तो समझ लीजिए कि 5 मिनट में ही आपका क्लियर हो गया। अब इसको समझने के लिए आप 5 साल लगा दो, 50,000 किताब पढ़ दो, पर ये चार पांच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके जहन में क्लियर होने ही चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आपको और आगे अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि आयरन फ्लाई से रिलेटेड हम आपको क्या बताना चाहते हैं। अब हम आ गए ऑप्स्ट्रा पे। ऑप्स्ट्रा पर मैं गया, यहाँ पर मैं बिल्डर पर गया। हम इसको निफ्टी में बनाने की कोशिश करेंगे। हर जगह बना सकते हैं, पर कोशिश करेंगे ऐसी जगह पर बनाएं जहां पर मार्केट में आपको लिक्विडिटी हो, वॉल्यूम हो। आप अननेसेसरी किसी उर्लू फुर्लू पोजीशन में बना करके अपने आप को ट्रैप अप ना कर लीजिए। ठीक है जी। हम निफ्टी में आ गए, निफ्टी के ऑप्शंस में आ गए, और हम देख रहे हैं कि 26 सितंबर मंथली एक्सपायरी पर हम इस ऑप्शन को बनाने की 1 मिनट के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसको वीकली पर भी बना सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, फर्दर मंथ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं, क्योंकि इनका नाम ही ऑप्शंस है और ऑप्शंस का नाम होता है विकल्प। जब ऑप्शन में ही ऑप्शन ना मिला तो फिर तो उसने नाम का ही हक अदा ना करा ना। ये बात भी अपने जहन में रखिएगा। यहाँ पर कभी कोई बाउंडेशन नहीं होती। अपना रिस्क रिवॉर्ड चेक करो, ट्रेड बनाओ और आगे बढ़ो जीवन में। चलो, 26 की मैंने ऑप्शन चेन को ओपन कर दिया। अब इसमें क्या किया जाता है? इस स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे पहली चीज ये की जाती है कि इसमें बाजार पर, जहां पर बाजार होता है, ये देखिए बाजार का फ्यूचर कहां पर है। ये देखिए फ्यूचर है 24,906 पे, तो 24,900 की यहां से समझिए 24,906, तो 24,900 इसकी स्ट्राइक प्राइस होगी एट द मनी। एट द मनी की सबसे पहले आप कुछ भी कर लीजिए, पुट को सेल कीजिए, एक लॉट बना करके देख रहे हैं, और साथ में यहाँ पे कॉल को सेल कीजिए। ये देखिए 24,900, और ये हमने कॉल सेल कर दिया।
अब ये नेकेड हमने अभी क्या किया, कॉल और पुट को सेल कर दिया। जब हम इसका फोटो देखेंगे ना तो ये इस प्रकार का फोटो बनकर के आता है। ये कुछ नहीं है, ये आपने नेकेड स्ट्रैडल सेल कर दिया, एटीएम कॉल पुट को सेल कर दिया। अच्छी स्ट्रैटेजी है। देखिए 56.12% इसकी प्रोबेबिलिटी है, 90,000 मार्जिन लगता है और 16,455 रुपए का मुनाफा आता है। ये 16,455 वही है जो आपने दोनों को बेच करके प्रॉफिट कैप्चर करा है। पर ये स्ट्रैटेजी कैसे परेशान कर सकती है कि आपकी दोनों तरफ जो पोजीशंस है ना, आपका लॉस अनडिफाइंड है, दोनों तरफ नीचे की तरफ जो पोजीशंस है ना वो नेकेड खड़ी हुई है। मतलब यहां पर आप नेकेड ऑप्शन सेलर हो, गलती से बाजार एक तरफ भागा ना तो ये आपकी पोजीशन बहुत भयंकर आपको लॉस में ला करके खड़ा कर देगी। अब इस चीज से लोगों को डरता डरता लगता है डर। वो क्या करते हैं, एटीएम की कॉल और पुट को तो राइट करते हैं, थोड़ा थोड़ा दूर जाकर के ना आउट ऑफ द मनी कॉल पुट को बाय कर लेते हैं। देखते हैं वो क्या कॉन्सेप्ट है। इसके पीछे लोगों के बड़े तरह तरह के थॉट्स हैं। पहला थॉट ये है लोगों का कि जितने रुपए का आपने टोटल प्रीमियम रिसीव किया है ना, बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ये 300 300 650 पूरा आपने प्रीमियम रिसीव किया ना, तो पहला थॉट लोगों का ये चलता है कि 600 पॉइंट ऊपर नीचे की ना, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लोगों का, 600 पॉइंट ऊपर नीचे की कॉल पुट को बाय कर लो आउट ऑफ द मनी। जितना प्रीमियम होता है उसको टोटल करो और टोटल करके ऊपर नीचे की कॉल पुट को बाय करके एक हेज बना दो। चलो वहीं से बात शुरू करते हैं। 25,500 एक कॉल खरीद लो, ये कॉल की तरफ से हेज बन गया। और 600 पॉइंट नीचे जाकर के 24,300 के आसपास में एक पुट खरीद लो, तो यहाँ पर एक पुट का हेज बन गया। तो हमने 600 पॉइंट, अभी हमने पहले बाजार की बात मान ली कि बाजार क्या कहना चाह रहा है, और हमने ये फोटो बना दी, बिल्कुल परफेक्ट आयरन फ्लाई बन गई। और ये आपके सामने सिचुएशन आ गई, इस तरह से फोटो बन गई। अब ये फोटो से हमको ना, अब हम और आगे चलते हैं। फोटो से फायदा और नुकसान क्या हुआ। पहला फायदा ये हुआ कि जो मेरा लॉस अनडिफाइंड था ना, वो मेरा लॉस 4,300 रुपए पर आकर के रुक गया। ये बात मेरे को अच्छी लगी। वहां पर तो मेरी रात की नींद उड़ गई थी भाई साहब, नीचे बिल्कुल बाजार ओपन था। पर यहां पर मेरे को एक चीज मिली कि बाजार कहीं पर भी चला जाए तो मेरे को 4,300 से ज्यादा का लॉस नहीं है। ये मैंने अपनी कॉपी में पहले लिख लिया। मार्जिन जो मेरा लगा सो लगा, पर मेरा लॉस डिफाइंड हो गया। दूसरा कि वहां पर मेरे को 16,000 मिल रहे थे, यहाँ पर मेरे को 10,000 मिल रहे हैं। 6,000 का ही तो नुकसान हुआ मेरे को प्रॉफिट में, पर कम से कम मैंने लॉस को तो कंट्रोल करा। प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी मेरी कम हो गई। फिलहाल आप फोटो देखते जाइए। अभी तक ना, अभी तक आप ये मान लीजिए कि हमने एक बुनियादी बेसिक आयरन फ्लाई बना ली। अब यहाँ पर कई चीजें और आ सकती हैं आप लोगों के जहन में। 1 मिनट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, तो उस पर हम 1 मिनट और बात करेंगे। अब जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ वो चार्ट लगा करके आपको बता देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और हम फटाफट अपनी प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ें। मैं निफ्टी का चार्ट 1 मिनट लगा, ये ओपन होना है, सिर्फ 1 मिनट लगा दीजिए। डे टाइम फ्रेम के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है, किस तरह से ये कहानी चल रही है। हम डे टाइम फ्रेम पर आ गए, ये हमारा डे टाइम फ्रेम आ गया। ये बाजार है इस समय ऊपर नीचे, और ये देख लेते हैं हम इसको 1 मिनट के लिए। ये बाजार क्या, हम इसमें 1 मिनट के लिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बाजार रेंज के अंदर है या रेंज से बाहर निकल चुका है। हम 1 मिनट के लिए इसको समझने की कोशिश करेंगे, और वो समझने के लिए हम लगाएंगे दो चीजें। एक हम लगा लेंगे एंकर्ड एवरेज, और दूसरा हम लगा लेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारी ये बड़ी थोड़ी सी समझ कहती है कि बाजार अपने एंकर्ड पर आकर के सपोर्ट ले गया। तो हमारी थोड़ी सी समझ ये कहती है कि बाजार अभी अपनी रेंज के अंदर है, इसने अपनी रेंज नहीं तोड़ी है। इसकी ऊपर की रेंज बन रही है ये, और इसकी नीचे की रेंज बन रही है ये। अब यहाँ पर मैं आपको ये रेंज लगा करके मैं आपको एक्चुअली में क्या बताना चाह रहा था, सिर्फ ये कि अगर आपको एक रेंज मार्क करनी है ना, पहला फॉर्मूला तो ये था कि हमने 600 पॉइंट ऊपर नीचे की कॉल पुट को खरीद लिया। आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऊपर कॉल खरीद लीजिए, नीचे पुट खरीद लीजिए। तो ये सब तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता था प्रीमियम के बेसिस पर आपने रेंज डिसाइड कर ली। दूसरा तरीका हो सकता था आपने चार्ट के बेसिस पर डिसाइड कर ली। आर्गुमेंट कहीं कोई नहीं है, सिर्फ यही फर्क पड़ जाएगा ना कि जो आपने 600 पॉइंट की रेंज बनाई वो 600 की नहीं होगी, वो 800 की बन जाएगी, 500 की बन जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काम को स्टार्ट करने के लिए या चीज को सीखने के लिए इतनी ज्यादा पीएचडी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर बाजार में ये वाला फॉर्मूला चल रहा है तो ये वाला फॉर्मूला भी एक्सेप्टेबल है। कोई फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहां तक आप समझ लीजिए कि हम बेसिक आयरन फ्लाई के कॉन्सेप्ट को 1 मिनट के लिए हम समझ पाए। अब हम चलते हैं आगे। मैं देता हूं आपको 10 सेकंड का टाइम, और 10 सेकंड ये आपके काम आएगा। आप अपने कोई भी पेन पेपर पर लिखिए और आप अपने टिक करते हुए चलिए कि जो बात मैंने अभी तक आपको बताने की कोशिश की 20 सेकंड, यहां तक आपको बात समझ आई या नहीं आई, वो आप अपना पेन पेपर कॉपी कुछ लिख लीजिए और उस पर नोट करके रख लीजिए कि हाँ जी ये बात समझ आई। और अगर कोई डाउट है तो वो डाउट लिख लीजिए। ये आपको Q&A सेशन में बहुत हेल्प करेगा। नहीं तो चांसेस है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीजें आपके दिमाग से निकलने लगेंगी। 20 सेकंड का टाइम ले लो, पेन पेपर उठा लो, कोई डाउट है डाउट लिख लो, क्लियर है तो टिक्का मार दो हाँ जी ऑल क्लियर। 20 सेकंड के लिए रुक रहे हैं बस, 20 सेकंड में हम वापस यहीं अवेलेबल हैं।
हाँ जी, करो करो फटाफट, नोट करो यार, फटाफट बताओ क्या क्या समझ आया क्या नहीं आया, बताने की कोशिश करो फटाफट, फिर हम उसके बाद चल रहे हैं। यहाँ तक आयरन फ्लाई बहुत अच्छी है, यहाँ तक आयरन फ्लाई का, अभी तक आयरन फ्लाई का ना कॉन्सेप्ट और एग्जीक्यूशन हो गया। ठीक है जी, एग्जीक्यूशन हो गया अभी तक आयरन फ्लाई का। एग्जीक्यूशन से मतलब है हमने एक आयरन फ्लाई बना दी। अब हम चलेंगे आगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आयरन फ्लाई के साथ क्या क्या हो सकता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप अपने पास में नोट कर लें, ताकि हम और प्रेजेंटेशन में जब आगे बढ़े तो आपको बिल्कुल इस चीज की क्लैरिटी हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। चलिए आगे आते हैं। अब हमने ये माना, सारा का सारा इसमें खेल जो है ना, वो खेल दो चीजों का है मेरे भाई। आयरन फ्लाई की एडजस्टमेंट की जो कहानी है ना, वो दो चीजों के बेसिस के ऊपर शुरू होती है। सबसे पहली सिचुएशन के अंदर में हम ये मान करके चलते हैं कि हमने जिस बेसिस के ऊपर, अब आप कंडीशंस नोट करते हुए चलिए, उसमें आपकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। और हम ही इसी पर्टिकुलर चार्ट के बेसिस के ऊपर अपनी सारी की सारी सिचुएशंस को बना करके जो मेरे दिमाग में चल रही हैं, जो मैं आपको बताना चाहता था, वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। पहली सिचुएशन कि बाजार में ऐसा ही रहा, वॉलेटिलिटी भी गिरती रही और बाजार ने अपनी रेंज भी नहीं तोड़ी। से मतलब है कि बाजार ने अपने ये ब्रेक इवंस क्रॉस नहीं किए। बाजार 24,900 पर है, ऊपर 24,500, 400 पॉइंट ऊपर, 400 पॉइंट नीचे की तरफ में हमको यहाँ पर इसके ब्रेक इवंस नजर आ रहे हैं। वॉलेटिलिटी भी गिरती रही और ब्रेक इवंस भी अपनी जगह पर इंटैक्ट रहे। फर्स्ट सिचुएशन हो सकता है ना, जिस बेसिस पर हमने फ्लाई बनाई, तो वो फ्लाई बनाई किसी बेसिस पर बनाई ना, हमें दिख रहा था कि वॉलेटिलिटी गिर रही है और बाजार रेंज बाउंड है, और ऐसा ही रहा, तो हम क्या करेंगे? उसका जवाब है कि हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर कंडीशंस ऐसी ही रहती हैं, बाजार रेंज बाउंड रहता है, बाजार अपनी ये रेंज नहीं तोड़ता, ये जो रेंज है ये नहीं तोड़ता, और वॉलेटिलिटी भी गिरती रहती है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी आयरन फ्लाई आपको प्रॉफिट देना शुरू कर देगी। तो आराम से बैठे रहिए, अपना प्रॉफिट कैप्चर कीजिए। फर्स्ट कंडीशन, आई होप आपको ये फर्स्ट कंडीशन बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर हो गई है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कुछ करने की जरूरत कब नहीं है वो आपने साथ में नोट करके रखना है। वॉलेटिलिटी भी गिरती रही, वॉलेटिलिटी या तो स्टैग्नेंट हो गई, या वॉलेटिलिटी गिरती रही, या और दूसरी कंडीशन साथ में बहुत इंपॉर्टेंट ये कि मार्केट रेंज बाउंड रही। से मतलब है मार्केट ने अपने ब्रेक इवंस नहीं तोड़े। मार्केट अगर अपने ब्रेक इवंस नहीं तोड़ रही और वॉलेटिलिटी स्टैग्नेंट है या वॉलेटिलिटी गिर रही है, तो आपकी आयरन फ्लाई आपको प्रॉफिट देगी। आपको आराम से उस प्रॉफिट को देखना है, कैप्चर करना है, आपको कोई एडजस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है। नंबर वन। इसी पर एक और अब सेकंड सिचुएशन आपको साथ में और शेयर करता हूं। अब आपको और आगे आनंद आना शुरू होगा। एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूं। आपने ये आयरन फ्लाई बनाई, कभी आपने बहुत बार सुना होगा, बड़े वीडियोस देखे होंगे, थंबनेल्स देखे होंगे, कन्वर्ट योर आयरन फ्लाई इनटू जीरो लॉस स्ट्रेटजी, जीरो लॉस फ्लाई। अपनी आयरन फ्लाई को जीरो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मतलब जीरो लॉस हो जाए, आपको 100% प्रॉफिट आ जाए। आपने जरूर देखा समझा होगा। मेरे पास उसका क्या जवाब है वो सुन लो, और बड़ा सीधा साधा और बड़ा सरल सा जवाब है, हैरान हो जाओगे आप वो सुन करके। देखो, आपने आयरन फ्लाई बनाई, बड़ी तसल्ली से समझो कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक्चुअली में पहले नंबर पर बताई एडजस्टमेंट नंबर वन थी, कुछ ना करना, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर वन। अब एडजस्टमेंट नंबर टू सुनो। एडजस्टमेंट नंबर टू क्या है? बाजार रेंज बाउंड रहा, वॉलेटिलिटी गिरी, 2 4 5 दिन आगे पीछे गया, आपको कुछ प्रॉफिट दिखेगा। ऑब्वियसली आपको कुछ प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि एटीएम की कॉल पुट अपनी वैल्यू तोड़ेगी, क्योंकि वो एटीएम है और एटीएम पर ही सबसे ज्यादा थीटा होता है, और थीटा का डेप्रिसिएशन होना ही होना है। जैसे ही बाजार रेंज बाउंड रहेगा और वॉलेटिलिटी गिरेगी, आपकी आयरन फ्लाई आपको प्रॉफिट दिखा देगी। एक ही काम करना है मेरे भाई, सिर्फ आपने अपने आयरन फ्लाई के प्रॉफिट को देख लो, बड़ी तसल्ली से सुनो। आयरन फ्लाई के प्रॉफिट को देखो, और जो आपने कॉल और पुट खरीद रखी है उस प्रीमियम को देखो। दोबारा सुनो, अपने प्रॉफिट को देखो और अपनी कॉल और पुट के जो प्रीमियम आपने खरीद रखे हैं, जो प्रॉफिट जो खरीद रखे हैं ना, इनको देखो। अगर ये बराबर हो गए हैं, समझ रहे हो बात? अगर ये बराबर हो गए हैं, उस सिचुएशन में क्या करो? अपनी सोल्ड पोजीशंस खाली कर दो, बाहर निकल जाओ। बट कोई बात नहीं, इसको हम कर लेंगे। अपनी सोल्ड पोजीशन खाली कर दो। इसके पीछे का साइंस बताता हूं क्या होगा। ये आपकी सोल्ड पोजीशन खाली हो गई। अब क्या हुआ? आपने एक्चुअली में क्या किया? ये फोटो वोटो बन जाएगी। आपने क्या किया कि ये जो बीच में छोटा सा आपका लॉस का रीजन था ना, अब ये आपका लॉस का रीजन है ही नहीं।
क्योंकि ये जो आपको बेयर मिनिमम लॉस मिल सकता था ना, ये लॉस आप अपनी सोल्ड पोजीशन से ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हो, बाहर निकाल चुके हो। बात समझ आई? ठंडे दिमाग से सुनो, आपने एक आयरन फ्लाई बनाई, उस आयरन फ्लाई ने आपको एक आध दो दिन में 2000 ₹2500 का प्रॉफिट दिखा दिया, भगवान करे उसने दिखा दिया। आपने देखा कि आपकी आयरन फ्लाई ₹2500 का प्रॉफिट दिखा रही है, और वहीं पर ही आपने जो एक स्ट्रेडल को बाय कर रखा है या स्टेंगल को बाय कर रखा है, वो स्टेंगल की कीमत भी आपके प्रॉफिट के बराबर है। तो इवेंचुअली आप क्या कर रहे हो, आप अपनी पूरी की पूरी पोजीशन को क्लोज करके उस 2500 उस प्रॉफिट से नेकेड कॉल और एक मतलब एक नेकेड कॉल और एक नेकेड पुट खरीद रहे हो। आई बात समझ में? कि आपने अपनी आयरन फ्लाई की पोजीशन को इवेंचुअली पहले बंद कर दिया, खत्म कर दिया, 2500 पे कैप्चर कर लिए। अब 2500 पे लेकर के फिर बाजार में गए, वो 2500 पे तो आपका प्रॉफिट ही है, आपकी कैपिटल तो इंटैक्ट हो गई। अब 2500 लेकर के बाजार में गए और आपने कुछ भी खरीद लिया जो 2500 का आपको एक स्टेडल स्टैंगल मिल रहा था। ये हो गई आपकी बड़ी सरल बिना सिर खपाई की आयरन फ्लाई, जीरो लॉस आयरन फ्लाई। अब क्या होगा, अब बाजार आपके पास पूरा टाइम पड़ा है, बाजार जहां मर्जी चला जाए, अगर बाजार चला तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा, बाजार रेंज बाउंड हुआ, डेड हो गया, खत्म हो गया, आपको लॉस आ जाएगा। आपको मतलब आपका प्रीमियम खत्म हो जाएगा। पर आपके प्रीमियम खत्म होने से आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्रीमियम आप ऑलरेडी अपनी सोल्ड पोजीशंस में से निकाल चुके हो। सो दिस इज माय आंसर टू योर जीरो लॉस आयरन फ्लाई। कोई फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, चिल करो। चलो अब आगे चलते हैं, इसी पर एक थॉट और डेवलप करते हैं आपके साथ, बड़ी तसल्ली से समझते जाइए। आपने आयरन फ्लाई बनाई, कंडीशन वही थी, वॉलेटिलिटी गिरेगी और वॉलेटिलिटी गिरते के साथ साथ में मार्केट रेंज बाउंड रहेगी। अब क्या हुआ, बड़ी तसल्ली से समझिए, एक मिनट के लिए क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। वॉलेटिलिटी बढ़ गई, जैसे आज की सिचुएशन ये है, मार्केट रेंज बाउंड है, मार्केट इज इन रेंज बाउंड, मार्केट अपने सपोर्ट पर भी खड़ी है और ऊपर रेजिस्टेंस से टूट कर आई सपोर्ट पर खड़ी है। देयर इज नो क्लियर सिग्नल के मार्केट नीचे जा रही है। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन वॉलेटिलिटी। विक्स देखते हैं, विक्स का क्या हाल है। ये सामने है विक्स। अब एक मिनट के लिए छोटे टाइम फ्रेम मानते हैं, तो एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि विक्स बढ़ रहा है, सिर्फ एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ विक्स एक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या क्या कर सकते हैं, बड़ी तसल्ली से समझिए। वॉलेटिलिटी बढ़ रही है पर मार्केट रेंज बाउंड है, आप क्या कर सकते हैं। दिस नाउ कम्स द एडजस्टमेंट नंबर 3, वेरी बेसिक एडजस्टमेंट्स, बच्चों वाली एडजस्टमेंट्स। और मैं आपको अपनी तरफ से चीज बता दूं, मेरी एडजस्टमेंट्स की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहली कंडीशन, जेब से मार्जिन नहीं लगाएंगे। दूसरी कंडीशन, नेकेड पोजीशन खड़ी नहीं करेंगे। नहीं तो बाजार भरा पड़ा है सर, कॉल बेच दो, पुट बेच दो, ये कर दो, वो कर दो, एंड फॉर मी दैट इज नॉट एक्चुअल एडजस्टमेंट यार। एक चीज और कहता हूं एडजस्टमेंट पर, अगर आगे बढ़ने से पहले किसी भी सिचुएशन में आपको लगे ना कि आपको बात समझ नहीं आ रही, चीज आपके ऊपर से निकल रही है, फंस गए, सबसे बढ़िया तरीका होता है भाई साहब, स्टॉप लॉस दे दो, हाथ जोड़ दो, बाहर निकल जाओ, फिर का फिर देखेंगे। फंसने की जरूरत नहीं है, ये चलता बाजार है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। किसी के कहने सुनने से उठ करके आयरन फ्लाई में घुस जाओ, कैलेंडर घुस जाओ, डायगोनल घुस जाओ, पता हमको दे लेगा नहीं, और हम लगे सारे के सारे काम छोड़ करके ऐसी स्ट्रेटजीज में घुसने, नॉट दैट्स नॉट अ गुड आइडिया, बट समहाउ इफ यू आर ट्रैप्ड, ऑलवेज अ बेटर आइडिया, अपना मार्जिन और नेकेड पोजीशन लेने की अगर नौबत आ जाए ना, हाथ जोड़ देना और बाहर निकल जाना, हमेशा याद रखोगे, काम की चीज बताई थी। अब आ जाओ तीसरी नंबर स्ट्रेटजी पे। मार्केट रेंज बाउंड है पर वॉलेटिलिटी बढ़ गई, क्या करें। यही करो जो आपको बताने की कोशिश की है, वॉलेटिलिटी बढ़ी है ना, और मार्केट रेंज बाउंड है। अब आपको नहीं पता बाजार कहां जाएगा, आपको यही करना चाहिए, आप अपनी सोल्ड पोजीशन से बाहर आ जाओ, वहां का प्रॉफिट बुक कर दो, और आप अपनी कॉल और पुट की ऑप्शन को इंटैक्ट रखो, खड़ा रखो। ये बात वही है कि आप यहां पर जीरो लॉस, आप उसको स्ट्रेडल स्टैंगल कह लो, या आप उसको वॉलेटिलिटी राइज की सिचुएशन में जो भी कहना चाहते हो आप उसे वो कह लो। अभी तक हमने क्या समझा है, जीरो लॉस पर बात कर ली, और हमने आगे एक और कॉन्सेप्ट पर थोड़ी सी हमने डिस्कशन करा कि वॉलेटिलिटी बढ़ गई पर बाजार रेंज बाउंड है, क्या करें जी बताओ। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ गई है और आप अभी भी अपनी सोल्ड पोजीशंस में बैठे हो, आपने अपनी सोल्ड पोजीशन को खाली नहीं करा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो आपने ऑप्शंस की लेग को सेल करके प्रॉफिट देखा है ना, वो प्रॉफिट हाथ से निकल जाएगा, याद रखना। क्योंकि वॉलेटिलिटी के बढ़ते के साथ ही प्रीमियम्स तेजी से बढ़ जाएंगे, और जो आपने कॉल पुट को, एटीएम कॉल पुट को बेचा हुआ है ना, वहां पर प्रीमियम बढ़ने लग जाएंगे, आपको लॉस आ जाएगा। जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है 2 2.5 3 हजार का, जो भी प्रॉफिट दिख रहा है, वो प्रॉफिट आपके हाथ से निकल जाएगा। अभी तक हम आपको ये बता पाए, अब और आगे चलते हैं, बताने की कोशिश करते हैं हम दोस्त। अब हम एक और सिचुएशन ले रहे हैं, वॉलेटिलिटी गिर रही है, वापस आ जाओ पहली वाली सिचुएशन में, वॉलेटिलिटी भी गिर रही है और बाजार भी रेंज आउट है, जिसमें कुछ नहीं करना था, आराम से बैठना था। हम आगे चल रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वॉलेटिलिटी गिर रही थी पर बाजार ने अपनी रेंज तोड़ दी। चार्ट पर आ जाते हैं, यहां से समझने की कोशिश करते हैं हम आपको क्या कह रहे हैं। देखिए, निफ्टी के चार्ट पर आते हैं, डे टाइम फ्रेम पर आते हैं। हम एक मिनट के लिए सबको हटा रहे हैं, ये एक बात को समझाने के लिए कि मार्केट में क्या हुआ जी।
वॉलेटिलिटी तो अपनी जगह पर ही थी, पर मार्केट ने रेंज तोड़ दी, नीचे चला गया या ऊपर चला गया, क्या करें, ये बड़ा सवाल है। फर्ज कर लेते हैं पहली सिचुएशन, वॉलेटिलिटी स्टिल डाउन है, समझिए वॉलेटिलिटी गिर रही है, पर मार्केट ने अपनी नीचे की तरफ रेंज तोड़ दी। अब आयरन फ्लाई बनाते हैं, 1 मिनट के लिए यहाँ पर मैं आयरन फ्लाई ऐड करूंगा और आपको बताऊंगा कि वहां पर हमें क्या करना ठीक होगा। हो सकता है यार कि जितनी तेजी से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ या कंटेंट को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बात इतनी समझ, मतलब इतनी कंटिन्यूटी में ना समझ आए, पर उसका सीधा सीधा इलाज ये है, घबराए नहीं, ये कंटेंट आपको यूट्यूब पे वापस मिलने वाला है, तो एक आध दो बार देख करके रिवीजन हो जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है जी, ये हमारी आयरन फ्लाई है। अब क्या हुआ जी, अभी हम समझ रहे हैं कि वोल्टेलिटी स्टैग्नेंट है, कंसिस्टेंट है, या वोल्टेलिटी गिर रही है, पर बाजार ने अपनी रेंज तोड़ दी। पहली सिचुएशन के बाजार नीचे निकल गया। अब नीचे निकल गया बाजार तो क्या करें, याद रखना नीचे निकलेगा तो उस सिचुएशन में जो हमारी, हमने यहां पर क्या करा होता है, हमने कॉल बेची होती है, पुट बेची होती है। जो हमने कॉल बेची हुई होगी ना, हमारा क्रेडिट कॉल है, मतलब बियर कॉल है, और यहां पर एक बुल पुट बना हुआ है, मतलब हम यहां पर ऑप्शंस को बेच करके चलते हैं। अब मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, मार्केट नीचे की तरफ जा रही है और वॉल्टिलिटी गिर रही है, तो हमको क्या चीज बेनिफिट देगी, हमको वहां पर बियर कॉल बेनिफिट देगा। बियर कॉल का मतलब क्या है, कॉल वाली पोजीशन से रख लो, पुट वाली पोजीशन से बाहर आ जाओ, पुट वाली पोजीशन से बाहर आ जाओ, ये देखो, मतलब मोटा मोटी बात है, वहां पर क्रेडिट स्प्रेड बना लो आप, इतना ही है। और ये क्रेडिट डेबिट स्प्रेड्स पर पहले हम बहुत बार अपना विचार आपके साथ में शेयर कर चुके हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पुट वाले स्प्रेड से बाहर आ जाना है और आपको कॉल वाले स्प्रेड को इंटैक्ट रखना है। ये लो, आ गए वापस आप बाजार में। अब आप बाजार में गिरावट खेल रहे हो, गिरावट खेल रहे हो वॉलेटिलिटी डाउन की सिचुएशन में। आई होप ये वाला भी बात पॉइंट आपको समझ आ गया। फर्ज करो 1 मिनट के लिए कि वॉलेटिलिटी डाउन थी, पर बाजार ऊपर की तरफ निकल गया, नीचे की तरफ नहीं निकला, उसने नीचे सपोर्ट ना तोड़ करके ऊपर रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और ऊपर भागने लगा, पर वॉलेटिलिटी स्टिल डाउन है, तो क्या करेंगे, बहुत आसान है। पुट की सिचुएशन, हम पुट का स्प्रेड वहां पर रख लेंगे, एक बार पुट का स्प्रेड आ लेते हैं और कॉल के स्प्रेड से निकल आएंगे और आपको इमीडिएटली बात समझ आ जाएगी। ये मैंने फिर से वापस आयरन फ्लाई बना दी, और जैसा मैंने कहा था मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसी एक ही आयरन फ्लाई से बिना कुछ फालतू माल खरीदे बेचे हुए आपको सब कुछ करके दिखा दूंगा, और यही मेरी इस प्रेजेंटेशन का पर्पस है, विद होप कि मैं ऐसा अचीव कर पाऊंगा। बाजार में तेजी आ जाएगी ना, और आपने कॉल वाला जो स्प्रेड बना रखा है, जो कॉल का जो क्रेडिट बना रखा है, उसे बाहर आ जाओ और चुपचाप शांति से ये कॉल के स्प्रेड से बाहर आ जाओ। और अब आपको सामने पर जो स्क्रीन पर अपनी तरफ दिखेगा ना, वो आपको स्क्रीन पर दिखेगा बुल पुट, मतलब बुल की तरफ से तेजी बन गई सिचुएशन। आराम से बैठो, कोई परेशानी नहीं है। कितना ना चलेगा बाजार आपको, अब बाजार ऊपर जाने लगा, अब आप तेजी खेल रहे हो विद कंडीशन के मार्केट में वॉलेटिलिटी स्टिल डाउन है। अभी तक हम आपको ये बात बता पाए। फिर 20 सेकंड का ब्रेक, लो 20 सेकंड का ब्रेक, लाइन लगाओ अपनी कॉपी पेन में और लिखो, अगर कोई डाउट है तो लिखो, और अभी तक सब कुछ क्लियर है तो लिखो ऑल क्लियर। पर 20 सेकंड्स का ब्रेक हम लेंगे ताकि इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल आप एब्जॉर्ब करते हुए चले और आपको बात समझ आ जाए। फटाफट करो, चलो 20 सेकंड्स ब्रेक। करो करो करो, फटाफट जवाब लिखो, लिखो जवाब फटाफट। तक कितनी बात समझ आई नहीं आई, अभी तक हमने क्या समझने की कोशिश की, आप समझो। वॉलेटिलिटी स्टैग्नेंट पर बात करी और सिर्फ एक बीच में बात करी कि जिसके अंदर में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है पर मार्केट अपनी रेंज नहीं तोड़ती। अभी तक हमने यहां पर बात करी। चलो एक बार फिर आयरन फ्लाई बनानी पड़ेगी मेरे को। अभी तक क्या क्या बना हुआ है, पुट बना हुआ है ना, कॉल की तरफ से बना लेते हैं फ्लाई को फिर से एक बार आपको और आगे लेकर के चलते हैं प्रेजेंटेशन में। मैं फिर कह रहा हूँ यार, ये कोई एग्जॉस्टिव कंप्लीट आयरन फ्लाई पर मैं कहूँ कि जी मैं इतनी देर के अंदर में आपको आयरन फ्लाई से रिलेटेड सब कुछ बता दूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर सकता। और दूसरा कि मुझे आयरन फ्लाई से रिलेटेड सब कुछ पता है, ऐसा तो कभी जीवन में नहीं हो सकता। पर ईमानदार कोशिश है। सिर्फ ये सब की सब तरीके टेक्निक्स इसलिए लगाई जा रही हैं यार कि बाजार में मार्जिन नहीं बढ़ाना है, नेकेड पोजीशन नहीं लेनी है, थोड़े से पैसे के साथ में बाजार की हर डायरेक्शन को कैसे प्ले करना है, ये हमें काम करने की थोड़ी सी ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। चलो फ्लाई बन गई। अब आगे चलते हैं। मार्केट में भाई साहब वॉलेटिलिटी बढ़ गई, 1 मिनट दोबारा बात करूंगा। वॉलेटिलिटी बढ़ गई पर रेंज नहीं टूटी। उसका जवाब वही था, अपनी सोल्ड पोजीशन से बाहर आ जाओ और एक
स्टैडल बाय स्टैडल अपना, ये बाय स्टैडल स्ट्रैंगल जो भी आपको अच्छा लगता है वो बना करके रख लो। रेंज नहीं टूटी है पर वोल्टिलिटी बढ़ गई है, पर फर्ज करो रेंज टूट गई, फर्ज करो रेंज टूट गई, अब क्या करें बताओ। ऊपर की तरफ रेंज टूटी, अब जो है ना, ये सबसे ज्यादा मजेदार और सबसे ज्यादा ट्रिकी अब ये है, सबसे ज्यादा ट्रिकी और सबसे ज्यादा मजेदार ये है। और यही वो सवाल था जो आयरन फ्लाई की वीडियो के अंदर में पूछा हुआ था, जिसमें मेरे कई भाइयों ने इसका जवाब ऑलरेडी दिया है। इस वीडियो के बाद मैं आपको या मे बी अगले किसी सेशन के अंदर में उस भाई का वो सामने वो कमेंट्स में लिखा हुआ है और कमेंट्स में से लिख करके बता दूंगा किसका जवाब सबसे पहले आया है, वही हकदार है, वही विनर है, और उसी के पास पूरा राइट है कि जब जीवन में मुलाकात होगी तो मैं उसको अपनी तरफ से ट्रीट दूंगा, वो और मैं भाई मिलकर के लंच करेंगे और वो ट्रीट मेरी तरफ से होगी। ठीक है जी, अब आ जाओ आगे। बाजार में वोल्टिलिटी बढ़ गई और रेंज भी टूट गई, पर हमारी सिचुएशन बड़ी गंभीर है यार, हम तो क्रेडिट स्प्रेड्स बना करके बैठे हुए हैं और वोल्टिलिटी बढ़ रही है, और वोल्टिलिटी बढ़ने की सिचुएशंस में क्रेडिट स्प्रेड्स काम नहीं करते भाई साहब, अब तो हम फंसे। क्या तरीका? अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो क्या करो, सबसे पहले फटाफट पुट की पोजीशन से बाहर आओ, सारी की सारी याद रखना, पुट की पोजीशन से बाहर आओ। यह सबसे लास्ट ट्रिक है, इसको सुन लो, और बड़े बहुत ज्यादा काम की चीज है, ये बहुत हेल्प करेगी। तो और बाजार में तेजी है ये मान करके चलो। अब हम क्या करके बैठे हुए हैं, हम हमारा ये समय बियर कॉल है, हमको बियर कॉल में बियर कॉल को बुल कॉल में कन्वर्ट करना है। आई बात समझ में? बियर कॉल होती है मंदी, बुल कॉल होती है तेजी। बुल कॉल कब काम करता है? जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है। इसको बुल कॉल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत आसान है यार, बहुत बार सिखाया है, आज दिन आया उसको रियल आपको प्रैक्टिकल सामने करके दिखाने का। बहुत सरल है यार। इसका इलाज क्या है? जो सोल्ड है, अब आपने क्या करा हुआ है बड़ी तसल्ली से समझो। बुल कॉल क्या होता है? बुल कॉल के अंदर में महंगा खरीदा जाता है, सस्ता बेचा जाता है, ठीक है ना। यहां पर क्या रखा है? महंगा बिका हुआ है और सस्ता खरीदा हुआ है, इसको उल्टा करना है यार, और कुछ नहीं करना। एक सिचुएशन यहां पर बताता हूं, अगर इतना कॉम्प्लेक्स लगने लगे ना तो एक बार को इसको सारे तामझाम को बंद कर दो, एक फ्रेश बुल कॉल बना लो। फ्रेश बुल कॉल बनाने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, 24,900 खरीद लो और एक आगे की बेच दो, पर इसी में ही एडजस्टमेंट करनी है तो इसी में एडजस्टमेंट का एक तरीका है, इस सोल्ड लेग से भी बाहर आ जाओ। सीधी बात है यार, इस क्रेडिट स्प्रेड को डेबिट स्प्रेड में कन्वर्ट कर दो, और क्या। और ये जो आपने खरीद रखी है ना, 25,500 जो आपने खरीद रखी है, ये 25,500 पर खरीदे बैठे हो, 25,500 खरीदी है, ये रहा 25,500, तो 25,600 बेच दो, ये आपका बन जाएगा बुल कॉल। 25,500 और ये 25,600 बेचोगे, ये आपको बुल कॉल दिखेगा। ये देखो, कुछ नहीं था इसके अंदर में, हमने बस वो कॉल के क्रेडिट को कॉल के डेबिट में बना दिया, हमने बियर कॉल को बुल कॉल में कन्वर्ट कर दिया। ये था एक लास्ट पेज, इसको हम पुट की तरफ से भी बना करके देखेंगे। एक बार को सारे के सारे मामले को रीसेट कर देते हैं, आयरन फ्लाई बनाएंगे फटाफट से, और आयरन फ्लाई में देखेंगे कि मार्केट में गिरावट आ जाए और वॉलेटिलिटी बढ़ जाए। एक चीज है, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ यार, आपने आयरन फ्लाई आज तक बहुत बार देखी होगी, बहुत बार सुनी होगी, क्या आपने वॉलेटिलिटी के साथ मिला करके आयरन फ्लाई के कॉन्सेप्ट को इस लेवल पर समझने की कोशिश करी है, या किसी ने आज तक इस लेवल पर बताने की कोशिश करी है? इसका जवाब तो यार एक्सपेक्ट मैं करूंगा यार कि आप मुझे अपनी तरफ से जरूर देना कि क्या आयरन फ्लाई, और क्योंकि आयरन फ्लाई एक्चुअली में आप ऑप्शन को सेल कर रहे हो, और ऑप्शन को सेल अगर आप कर रहे हो और ऑप्शन का ट्रेड कर रहे हो और वोलेटिलिटी को समझ के नहीं कर रहे हो, तो फिर कर क्या रहे हो यार? ये मेरा सवाल है। तो इस पर जरूर बताना यार कि जितने सुपर एक्सपर्ट्स बाजार में बैठे हुए हैं, कि हाँ वो आयरन फ्लाई को वोलेटिलिटी के साथ मिलाकर के बताते हैं, या बस कॉल खरीद कॉल बेच, और अगर रेंज से बाहर निकल जाए तो कॉल बेच दे पुट बेच दे, बस इसी चक्कर में लगे हैं सारे के सारे। चलो यार, ये फ्लाई बन गई, बाजार नीचे गिर गया और वोल्टिलिटी बढ़ गई। नीचे गिर रहा है ना बाजार और वोल्टिलिटी बढ़ रही है, तो हमें डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट में बनाना पड़ेगा। सबसे पहले कॉल से बाहर निकलो। बास्केट बना करके, सिस्टम मेरा थोड़ा सा साथ साथ हैंग कर रहा है क्योंकि मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं ना, तो उस सिचुएशन में, पर जब आप इसको लाइव सामने करने की कोशिश करेंगे तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट समझ करके एक एक मिनट, एक मिनट, मेरे को पुट से बाहर नहीं आना ना, मेरे को पहले कॉल से बाहर आना है। मैं एक मिनट बना दूं पहले, फिर उसके बाद आपसे बात करता हूँ, फिर हम और आगे चलेंगे। कॉल से बाहर आ गए। अब हमारी पुट की, हमारा बुल पुट खड़ा हुआ है। बुल पुट होती है मार्केट में तेजी पर, मेरे को तो कन्वर्ट करना है, मेरे को बुल पुट को बियर पुट में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान तरीका है यार, जो सोल्ड है सोल्ड से बाहर आ जाओ, क्रेडिट को डेबिट बना दो। और ये देखो, क्रेडिट को डेबिट कैसे बनेगा? 142 की खरीद रखी है ना, इससे सस्ती बेच दो, जो कल आपको बताने की कोशिश की थी। 142 से नीचे चले जाओ, कोई बेच दो यार जो आपको अच्छी लगे। 142 वाली है ना, 24,200 बेच दो, ये 24,200 बेचोगे तो आपका बन जाएगा बियर पुट। ये अब आपने क्या किया? बन गया बियर पुट। लो, मार्केट में आपने क्या किया? मार्केट में अब आप मंदी खेल रहे हो,
विद अ कंडीशन के मार्केट में वॉलेटिलिटी राइज कर रही है। और दिस वाज इट। अभी तक मेरे पास आपको बताने के लिए आयरन फ्लाई से रिलेटेड आप किस तरीके से अपनी एक आयरन फ्लाई के अंदर में एडजस्टमेंट्स करके विदाउट पुटिंग इन एक्स्ट्रा मनी, 1 रुपया भी मेरी समझ कहती है हमने इसके अंदर में और डिप्लॉय एक्स्ट्रा लगाने की कोशिश नहीं करी। पहली चीज जो हम अचीव करना चाहते थे, मेरी समझ कहती है शायद हम अचीव कर पाएंगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम इसके अंदर में अपनी कोई भी एक नेकेड पोजीशन को खड़ा नहीं करते हैं, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसे फालतू होने का ये मतलब नहीं है कि उसको कुएं में डाल देना है। पैसे फालतू होने का मतलब है कि हमने उसको रीजनेबल तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, बिजनेसमैन बन करके हमने उसको यूज करना है और आगे बढ़ना है। फिलहाल के जहां तक प्रेजेंटेशन का पार्ट था, प्रेजेंटेशन का पार्ट कंप्लीट है। अब हम चलेंगे अपने Q&A सेशन में। आप लोगों के जो सवाल है, प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है, सवाल प्लीज आयरन फ्लाई और आज की इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। 10 बजे तक हम प्रेजेंटेशन को क्लोज करना चाहते हैं, उससे ज्यादा हम एलैबोरेट नहीं करेंगे। वापस चलते हैं, हैंड रेस कर लीजिए और मैं सिस्टमैटिक तरीके से सबसे पहले जिसका हैंड रेस है, मैं जा रहा हूं अब वापस अपने टेलीग्राम के पेज के ऊपर। वहां से आप मेरे से सवाल पूछने शुरू कर सकते हैं और हम इस प्रेजेंटेशन को और आगे लेकर के जाएंगे। आइए जी, आइए। चलिए जी, आ गए हम यहाँ पर। अब आप कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। मेरी तरफ से जो बात हो गई है, अंकुर भाई आपका हैंड रेस है सबसे पहले। अंकुर जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, शुरू हो जाइए, बताइए, फटाफट बात करेंगे। अंकुर जी मेरी तरफ से आप। जी जी अंकुर जी, जी जी। अंकुर सर, जी जी मुझे आ रही है अंकुर सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है, मुझे आ रही है आवाज आपकी। जी। हम्म। तो उस समय के प्राइस से करेंगे ना? हाँ, उस समय के प्राइस से करेंगे हमेशा, क्योंकि जब आप उसको, और उस समय आपके स्ट्रेडल स्ट्रैंगल की कॉस्ट अगर 2,000 रुपए है या 2,000 से कम है, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पर आ चुके हैं। हाँ हाँ, दोनों को आप ये देख लेंगे कि आपको आपको अगर आप पोजीशन क्लोज करते हैं, आप ये मान लीजिए कि आप उस समय पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं, आपने पोजीशन क्लोज कर दिया, मान लीजिए। क्लोज करने के बाद अब आपके पास घर में पैसा आ गया है, 2,000, 2,500, 1,500 जो भी आ गया है। अब आप उस 2,000 रुपए का एक स्ट्रैडल बाय कर रहे हैं, बस, और क्या है? यही तो गेम है, बस, और कुछ नहीं है। वो प्रॉफिट से पहले कवर्ड, वो प्रॉफिट से पहले तो खाना सर, मजेदार कॉन्सेप्ट सर। ठीक है, ठीक है, ओके, ग्रेट, ठीक है। अंकुर जी को मैं कर, अच्छा अंकुर जी तो मेरे को लग रहा है कर दिया उन्होंने। ठीक है भाई, आप वो अब अपने हैंड रेस कर लीजिए और बताइए, और इसके बारे में कोई क्या कुछ कहना सुनना चाह रहे हैं, बताएं आप। मैं अब अवेलेबल हूँ, मेरी तरफ से हो गया है। मिश्रा सर आप अनम्यूट हैं। PN मिश्रा सर आप अनम्यूट हैं, प्लीज बताएं। मिश्रा जी आप अनम्यूट हैं। मिश्रा सर आप अनम्यूट हैं, बताएं। और किसी को कोई सवाल है? मिश्रा जी आएंगे तो बाकी सब ऐड हो जाएंगे। किसी और को कोई सवाल है, कोई कंसर्न क्वेरी है जो अभी तक वीरेंद्र सर आप अनम्यूट हैं। वीरेंद्र जी आप अनम्यूट हैं। हेलो। जी 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 सर मैं ये जानना चाह रहा था कि आइटम फ्लाई बनाने के लिए जी। फिक्स रेंज क्या होना चाहिए सर विक सुटेबल? सर सुटेबल रेंज का इससे कोई लेना देना ही नहीं है एक्चुअली में सर, मेरी समझ कहती है। बस आप चार्ट को देखिए, अपने टाइम फ्रेम को देखिए और सिर्फ ये देखिए कि आपकी वॉलेटिलिटी गिर रही है या बढ़ रही है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि विक्स 15 से गिरना शुरू कर दे, और ऐसा भी हो सकता है कि विक्स 85 के बाद गिरना शुरू हो। तो रेंज कैसे डिसाइड कर सकते हैं सर एडवांस में? हमें तो वॉलेटिलिटी हमें तो वॉलेटिलिटी के गिरने से मजा आएगा सर इस खेल में सर, बाकी कुछ नहीं। सर आज की प्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया? जी। मिश्रा जी, जी। आ,
वीरेंद्र सर आप कुछ कह रहे हैं? वीरेंद्र जी आप मेरी तरफ से अनम्यूट हैं। वीरेंद्र जी आप अनम्यूट हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं आप। सोनाली मैम कुछ कह रहे हैं? सोनाली मैम आप भी अनम्यूट हैं। मैं जिस इसको अनम्यूट करता जा रहा हूँ, प्लीज आप बताइए। वीरेंद्र सर कुछ कह रहे हैं, बताइए। जी 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 सोनाली मैम जी बताइए। गुड इवनिंग। मैं कह रही थी कि सर ये जो आपने बताया तो सर हम लोग को वेट करना है कि फ्रैक्टल का मतलब स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करेंगे तो फ्रैक्टल का कटने का वेट करना है या फिर अगर उन्होंने बस वोलेटिलिटी देखी बाकी में तो तुरंत ही हम लोग को ट्रेड ले लेना है। यहाँ पर मेरा एक का दो सजेशन होगा। पहली चीज है, पूरी कोशिश करें कि बड़े टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रेटजी बड़े टाइम फ्रेम पर बनाने की कोशिश करें, पहली चीज। अगर डेली पर नहीं तो कम से कम मैम 1 आवर या 2 आवर वॉलेटिलिटी पर बनाने की कोशिश करें, पहली चीज। दूसरा मेरा सजेशन ये होगा कि सुबह सुबह स्ट्रेटजी को ना बनाएं, क्योंकि सुबह सुबह 9:15 से लेकर 10:15 तक प्राइस जो है ना वो डिस्कवर नहीं होता, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी और बड़ी उथल पुथल मची होती है। बाजार को सेटल होने दीजिए। और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि हमें चार्ट को देख करके चलना है कि चार्ट रेंज बाउंड है या नहीं है। कंडीशंस बड़ी बड़ी तसल्ली से समझना है कि कंडीशंस जो बताने की कोशिश की, वोलेटिलिटी गिरनी चाहिए और चार्ट कंसोलिडेशन में चाहिए, क्योंकि हम ऑप्शन तो के सर वो तो डेटा भी बता देगा शॉर्ट में। बिल्कुल बता देगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ 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 बिल्कुल कर सकते हैं हफ्ते। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, हफ्ते में 3 दिन काम करेगी ये स्ट्रेटजी, मैं आपको बता रहा हूँ। इंट्राडे में भी काम कर जाएगी, क्योंकि बाजार ज्यादातर तो कंसोलिडेशन में रहता है। पर मैम वो कर सकते हैं, पर आपको टाइम फ्रेम बढ़ाना पड़ेगा। आपको डेटा की जो रीडिंग है, डेटा रीडिंग अपनी इंट्राडे लेवल पर ले जानी पड़ेगी, फिर वहां पे माफ कीजिए पोजिशनल लेवल पर ले जानी पड़ेगी। जब जी जब आप डेटा को पोजिशनल लेवल पर रीड करना शुरू करेंगे और चार्ट को भी आप 1 आवर या 1 डे पे देखना शुरू करेंगे ना, तो ये पिक्चर और बेहतर क्लियर होगी। और अगर इंट्राडे में काम करना है तो कोई बात नहीं, इंट्राडे में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्राडे में ऐसे आपने ऑप्शन ऑप्शन डेटा इंटरप्रिटेशन का चार्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन लगाया, आपने देखा कि इधर 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपने चार्ट भी लगा रही और आपने देखा कि बाजार बस कंसोलिडेशन में घूमता जा रहा है, और आपने देखा कि डेटा भी दोनों तरफ शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है, तो बस वहां पर आप आयरन फ्लाई बनाओ और बहुत ज्यादा चांसेस है डमी बना करके देखो, आपको प्रॉफिट दिखेगा। मैं होपफुल हूं। जी हेलो। हाँ जी, अनम्यूट है मेरी तरफ से। वीरेंद्र जी आप भी अनम्यूट हैं। किसी को भी मेरी बात आ रही हो सामने, किसी ने कुछ कहना हो तो प्लीज आप लोग। जी मनोज भाई जी जी सर गुड इवनिंग सर मनोज बोल रहा जी हूँ। जी जी नमस्कार, गुड इवनिंग सर, प्लीज बताएं सर। सर पहले तो थैंक यू, मजा आ गया। आज आज की वीडियो में सर। हाँ ओके, जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। क्या आज का ये लगाया हुआ आधा घंटे ने अपना हक अदा कर दिया? थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक्स अलॉट सर। सर बताएं सर। जी हम्म ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आपके सवाल का मेरे पास आपके सवाल का जवाब है। अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन दिखा रहा है तो पहले आप फटाफट से अपने आयरन फ्लाई के ब्रेक इवन्स को चेक करो। अगर आप अभी भी बाजार अगर आपके अगर बाजार अभी भी आपके ब्रेक इवन के अंदर है तो पैनिक नहीं। दूसरा, वॉलेटिलिटी को चेक करो। लॉस आने का चांस तब होगा जब मार्केट में वॉलेटिलिटी राइज कर जाएगी। आयरन फ्लाई के अंदर में आपकी जो सोल्ड पोजीशंस होती हैं वो लॉस आपको तब देती हैं कि जब वॉलेटिलिटी राइज करती है। तो वॉलेटिलिटी का यहाँ गेम बहुत ज्यादा है। और दूसरा एक तरीका बताता हूँ, इनिशियली बताता हूँ, अननेसेसरी बड़े बड़े स्प्रेड्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो यूट्यूब वालों को।
कि जी यहाँ से आप 600 पॉइंट ऊपर नीचे का खरीद लो बेच लो। सर कोई डॉक्टर ने नहीं कहा, डमी बना लो, 100-200 पॉइंट की बना करके डमी ट्राई कर लो ना, क्या दिक्कत हो रही है उसमें। जैसे 24,900 की हम कॉल पुट को सेल कर रहे हैं, तो कोई डॉक्टर ने थोड़ी कहा है कि हमें 600 पॉइंट दूर जाकर के हमें अपने हेज बाय करने हैं। भाई साहब आप 300 पॉइंट दूर जाकर हेज कर लो, आपका जो लॉस 4,000 है वो लॉस 2,000 दिखेगा आपको। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको, आनंद आ जाएगा, करके देखो। ये जवाब है। हमने हमने प्रॉफिट नहीं लेना फालतू, प्रॉफिट हमें प्रॉफिट लेने के सारे तरीके हम सीख जाएंगे धीरे धीरे, पहले लॉस को तो कंट्रोल कर लें यार। शायद मैं मेरा ये जवाब होगा भाई ऐसे में। अगर ठीक है, ठीक है, चलो मान लेते हैं छोटा सा लॉस दिखेगा, ओके मान लेते हैं, ठीक है। नहीं वेट करो, अभी अभी मेरा सजेशन है वेट करो। हमारा एग्जिट या एडजस्टमेंट का काम दो कंडीशन में शुरू होगा यार। या तो वोल्टेलिटी बढ़ जाए तो हम उसको सोल्ड पोजीशन से बाहर निकल के अपने स्टैडल बना देंगे, या रेंज टूट जाए तो रेंज टूट जाए तो फिर हम देखेंगे कि हमने वहां डेबिट या क्रेडिट बनाने हैं। हम एडजस्टमेंट का काम तब शुरू करेंगे या तो वोल्टेलिटी चेंज हो जाए या हमारी रेंज टूट जाए। अगर वोलेटिलिटी नहीं टूट रही और रेंज भी है तो फिर तो आयरन फ्लाई ने प्रॉफिट देना ही देना है, फिर कहां जानी है आयरन फ्लाई। और तरीका डबी बनाएंगे, चेक करेंगे तसल्ली से सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि क्योंकि प्रेजेंटेशन अलग चीज है, लाइव और डमी अलग है, और लाइव मार्केट में तो खेल ही अलग है यार, जो आप जानते हैं। जी 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 जी, थैंक्स लॉट, थैंक यू जी, थैंक्स लॉट। मैं म्यूट कर रहा हूँ। भाई लोग अगर मैं वीरेंद्र सर आप कुछ कह रहे हैं बताएं। कि नहीं आ रही आवाज। मंजू सर आप भी अनम्यूट हैं, आप बताएं। मुझे लग रहा है और ज्यादा कोई सवाल नहीं है प्रेजेंट। जी थोड़ा थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा सर। मंजू सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद हो सकता है मेरी तरफ से सर कोई ये कनेक्टिविटी या नेटवर्क का कुछ इशू ना हो इन एनी केस, और मेरे को लग भी नहीं रहा। मंजू सर थोड़ा सा तेज बोलिए। जी 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 सर मुझे सर हाँ, डिफरेंट एक्सपायरीज वीकली भी कर सकते हैं आप इसको, पर आपको आयरन फ्लाई बनाने के लिए सोल्ड और बाय पोजीशंस की जो एक्सपायरी है वो सेम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सोल्ड कुछ कर दो बाय कुछ कर दो, वो तो कैलेंडर और डायगोनल बन जाएंगे सर फिर। का मतलब है सोल्ड और बाय एक्सपायरी सेम, ठीक है डन। मैं 1 मिनट और देख रहा हूँ यार, अननेसेसरी प्रेजेंटेशन को ना लंबा खींचने का मेरा कोई सीन नहीं है। मेरे को लग रहा है कोई और जवाब और सवाल नहीं आ रहा है। 1 मिनट आपके मैं मंजू सर कुछ कह रहे हो आप, और या हो गई बात आपकी कंप्लीट। भाई मैं एक चीज कह रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट के अंदर अभी मैं 1 मिनट आप मेरी बात सुनिए सारे के सारे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट एडवांस है, जल्दी समझ, चांसेस हैं एक ही बारी में नहीं आएगा, 2-4 बार देखना पड़ेगा, प्लीज देख लीजिए। दूसरा बेनिफिट ये कि इसकी रिकॉर्डिंग वेरी लाइकली मंडे को आपको एज अ प्रीमियर शाम को 6 बजे मिल जाएगी, बाकी लोगों के लिए भी जो इन एनी केस बाय चांस ग्रुप के मेंबर नहीं है या टेलीग्राम पर नहीं है, सबके लिए। तो निश्चिंत रहिए, ये प्रेजेंटेशन पूरी प्रेजेंटेशन आप लोगों को यूट्यूब पर मिलने वाली है। जहां तक कुछ सवाल जवाब का सीन है वो कोई परेशानी नहीं है यार, मेरे को टेलीग्राम डाल देना या जैसे भी मेल कर देना, या जैसी पॉसिबिलिटी होगी अपन लोग वापस डिस्कशन में आ जाएंगे। मैं 1 मिनट और लगा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कोई और सिर्फ 1 मिनट। सोनाली मैम आप कुछ कह रहे हो, आपका हैंड रेज है, बताओ। और बड़ी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि फटाफट से, ताकि मैं प्रेजेंटेशन को टाइम से खत्म करूं। और वीरेंद्र जी आप भी अनम्यूट है, आप बताओ। सोनाली मैडम आप भी अनम्यूट हो, आप भी बताओ। और जी ठीक है, ओके कोई बात नहीं, ठीक है मैंने कर दिया मैम म्यूट आपको। ठीक है भाई, मैं प्रेजेंटेशन को 1 मिनट के बाद मैं प्रेजेंटेशन को वाइंड अप कर रहा हूँ, और लाइकली हम फिर मुलाकात करेंगे। और एक चीज वापस, इसकी ये आपको रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर मिल जाएगी। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुबह
क्या बिल्ली इधर आ। दिया ही लेके जाओ खाना भैया यार सुनते ही नहीं है जितना मैं ये चले जाओ सॉरी नॉइस आप सॉरी अरे नहीं ऐसा तो एक्चुअली मैं आज का ना सब शेड्यूल था तो मैं तो डेफिनेटली मैं तो वो काम ना करने वाले लोगों में से हूँ। मैं तो काम करने वाले लोगों में से हूँ। ये बड़ा जरूरी है और आप बहुत पढ़ लगाएंगे तो तब तो अंदर होगा समझ में। इसको एक छोटे कार्टून में भी देखिए इसको लगाने से कुछ लगा के सबका लगाएंगे इसको तरह जितना रखते हैं वो जो पिटोरिया ने दी है ये क्या क्या है इसमें यार नहीं तो अच्छा ये तो हाँ हाँ ये मेंबरशिप था सर बिजनेस मेंबरशिप आप पूछ रहे थे मेंबरशिप में क्या होता है मेंबरशिप में ये क्लास लगती है ये प्रिविलेज क्लास है क्लास लगती है हफ्ते में 3 ऐसा होता है कि भाई बताया क्वेश्चन आंसर एंड हाँ अब ये रिकॉर्डिंग कर जाएगी ये रिकॉर्डिंग हो गई अब ये रिकॉर्डिंग कर जाएगी उस पर आप इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हो कि आप कर पाएंगे